ठीक है जी। तो सबसे पहले जी हम जो है वो अपना एसक्यूएल सर्वर जो है वो मैं यूज़ करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप जो जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो आपने करना है एसक्यूएल सर्वर। लेट्स सपोज मेरे पास 14 है। अगर आपके पास एडवांस है तो बिल्कुल आप एडवांस भी जो है वो उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर जो है वो मैनेजमेंट स्टूडियो जो है उसको हम सबसे पहले जो है वो मैंने जाना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये 14 मेरे पास मौजूद है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आप फिर जो है वो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जिनका अकाउंट नहीं भी बना हुआ तो मैं उनको भी जो है वो तरीका बता देता हूँ कि अकाउंट अगर किसी ने क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले जो है वो मैंने कनेक्ट के ऊपर इसको जो है कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है जी आप जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में लॉगिन की ऑप्शन है। तो लॉगिन के ऑप्शन में जाने के बाद जो है लॉगिन के ऑप्शन में जाने के बाद जो है यहाँ पर आपने जो है वो एक न्यू लॉगिन जो है वो क्रिएट करना है। तो न्यू लॉगिन क्रिएट करने के लिए जो है जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, मैं दोबारा से आई रिपीट इट अगेन, लॉगिन पे राइट क्लिक करें, यहाँ से न्यू लॉगिन जो है वो क्रिएट कर लें। यहाँ पर आप लॉगिन नेम बताएंगे, कोई भी नेम जो है वो आप बता सकते हैं। ठीक है जी, आपका जो भी लॉगिन नेम आप रखना चाहें। ये मैंने नाम रख लिया जवाद अहमद इसका। ठीक है जी, इसका जवाद अहमद नाम रखने के बाद यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में आपने जो है एक तो लॉगिन नेम रख लिया और दूसरा यहाँ पर आपने पासवर्ड रखना है। तो मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड एक सेट कर देता हूँ। मैंने सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 जो है वो यहाँ पर रख लिया है। ठीक है जी, पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर सर्विस रोल्स के अंदर आ जाएं। ठीक है जी, सर्विस रोल्स के अंदर आने के बाद ये सिस्टम एडमिन को जो है वो मैंने चेक कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद एक पब्लिक है और एक एडमिन है, दो चीज़ें जो हैं इसको मैंने यहाँ से चेक किया। और फिर उसके बाद जो है मैंने आ जाना है यूज़र मैपिंग के ऊपर। यूज़र मैपिंग के ऊपर जो है वो आप जो है ये जो है अगर कोई डेटाबेस आपकी है तो वो डेटाबेस को जो है आप चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो इसी तरीके से जो है एम्प्लॉय। ठीक है जी, तो ये आपकी जो भी डेटाबेसेस हैं तो ये आप जो है उसको चेक कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने जो है ये डीबी ओनर है एम्प्लॉय का। ठीक है, ये इसको चेक कर लें डीबी ओनर को। ठीक है, और ओके कर दें अगर कोई डेटाबेस आपकी पहले से बनी है, नहीं तो वो भी डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। ओके कर देते हैं यहाँ से। तो ये आप यहाँ से एक दफ़ा आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये यूज़र नेम जो है वो जो लॉगिन था अभी जो मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से पहले डिस्कनेक्ट करते हैं और दोबारा से जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से एसक्यूएल सर्वर से इसकी कनेक्शन जो है लॉगिन नेम जो है वो हमारा था और पासवर्ड दे देंगे। ठीक है जी, जैसे ही आप पासवर्ड देंगे तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो उसने कहा कि जी आप न्यू पासवर्ड यहाँ पे जो है, एक तो पासवर्ड जो हमने वहाँ सेट किया तो आप न्यू पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लें। ठीक है जी,
ये मैंने इसका न्यू पासवर्ड यहाँ से सेट किया। न्यू पासवर्ड सेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। और ये मैं जो है अब अपने लॉगिन से जो है ये थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ये जी मैं अपनी लॉगिन से यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने का जो तरीकाकार है वो सारा आपने काफी डिटेल से देख लिया है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज एक स्टूडेंट की डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये स्टूडेंट की मैंने एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम जो है वो कर लिया है। ऑनर वगैरह इसका भी फिलहाल डिफॉल्ट ओनर है। ओके कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट की डेटाबेस जो है रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो अगर ऐसे ना आए तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ आ जाएगी। ये स्टूडेंट की जो डेटाबेस है ये मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली अभी तो सिर्फ हम कनेक्शन देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले कनेक्शन होता कैसे है, फिर डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। तो ये स्टूडेंट की डेटाबेस क्रिएट हो गई। अभी फर्दर अभी हमने इसके अंदर टेबल्स क्रिएट नहीं किए। ठीक है, वो टेबल्स आपको जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। अभी फिलहाल मैंने कोई टेबल क्रिएट नहीं इसके अंदर किया हुआ। अब मैं जो है अपना नेटबीन्स के अंदर जाता हूँ। नेटबीन्स में जाके मुझे एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी ये आईडी ओपन होती है। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट करते हैं और सबसे पहले जो है वो अपने सिस्टम को जो है अपने नेटबीन्स को जो है वो कनेक्ट का भी हमने करना है इस एसक्यूएल सर्वर से। जो सबसे पहला जो काम है वो आपने कनेक्टिविटी का करना है। जी एक मिनट जाहिद, आपका माइक में ऑन करता हूँ। चलें, ये हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं ये पहले से बने हुए प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक जावा एप्लीकेशन, इसका नाम मैं डीबी कनेक्शन रख लेता हूँ। डेटाबेस कनेक्शन जो है वो इसका नाम मैंने रख लिया। फिनिश कर दिया। ठीक है जी, ये मेरी एक जो है वो डीबी कनेक्शन की जो है वो क्लास जो है वो बन गई है। यहाँ पर जो है मुझे एक जे फ्रेम भी चाहिए। तो जे फ्रेम का जो भी आप नाम रखना चाहें, डेटाबेस डीबी फ्रेम के नाम से रख लेते हैं। हम एक बटन पे क्लिक कर यहाँ रखेंगे और चेक करेंगे कि क्लिक करने से जो है वो क्या हमारा जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए जस्ट सिंपल मैंने एक यहाँ पे बटन भी ले लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो है एक क्लास भी आपको चाहिए। चाहे आप ये डीबी कनेक्शन वाली जो है क्लास जो है उसी के अंदर ही कोड लिख लें। अगर उसके अंदर नहीं लिखना तो आप किसी और क्लास के अंदर भी ये कोड लिख सकते हैं। तो एक जावा क्लास के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है वो मैं एक जो है वो कोड लिखते हैं। यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के लिए जो है वो अलग से आप एक क्लास लेंगे, ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज एक सबसे पहले कनेक्शन टाइप का जो है वो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है स्टैटिक।
कनेक्शन, और कोई भी नाम रख लें, CONN रख लें या CON रख लें कनेक्शन का नाम जो है, और विच इज इक्वल टू, अभी हम इसको नल वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर अभी ये एक एरर आ रहा है, इसकी जो है वो ऑल्ट एंटर करने से जो है वो इसको इंपोर्ट करते हैं, ऑल्ट एंटर करते हैं, ऐड इंपोर्ट जावा एसक्यूएल कनेक्शन, यानी कि जो इसको लाइब्रेरी है इसको भी ऐड नहीं किया गया, तो मैं इसकी लाइब्रेरी को ऐड करता हूँ। तो ये देखें जी, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन की जो इसकी लाइब्रेरी है वो यहाँ पर क्या हो गई है, ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है कि एक मेथड जो है क्रिएट कर लेते हैं, चूंकि ये स्टैटिक कनेक्शन है। तो पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, कनेक्शन टाइप का जो है वो एक मेथड जो है, कोई भी नाम रख लें, डेटाबेस रख लें, क्योंकि हमने डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चूंकि ये रिटर्न टाइप है, तो अभी हमने रिटर्न टाइप नहीं बताई, इसलिए यहाँ पर आपको जो है वो एक रेड लाइन जो है वो शो होगी। अब यहाँ पर चूंकि एक्सेप्शन के आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो परफॉर्म करवानी है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो है वो तरीकाकार जो है वो मैं ट्राई कैच का जो मेथड है वही यूज करूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से कैच करेंगे। ठीक है, और कैच में ये आपको सारा तरीका बताया हुआ है, एक्सेप्शन। ठीक है जी, और यहाँ ये एक्सेप्शन दे दिया हमने। तो अभी जो सबसे पहले हम कोड लिखेंगे वो ट्राई के लिए लिखेंगे। ट्राई के अंदर जो है वो क्लास जो है, क्लास डॉट फॉर नेम का एक मेथड है जो कि लोडर है। ठीक है, अब इसमें आपने लिखना क्या है, इसमें आपने बताना है कॉम डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट एसक्यूएल सर्वर डॉट JDBC डॉट SQL सर्वर ड्राइवर। ठीक है जी। तो ये हमें ये एक स्ट्रिंग लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, कॉम डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट SQL सर्वर डॉट JDBC डॉट SQL सर्वर ड्राइवर। अभी SQL सर्वर ड्राइवर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है, कहाँ से आपने लेना है। एक आपको वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग टाइप का जो आपने इसके कनेक्शन के अंदर पास करना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का अभी हमने एक जो है वो वेरिएबल लिया, नाम कोई भी रख लें, कोई भी आपने जो है वो कनेक्शन के लिए CONN चाहे नाम रख लें। ठीक है, विच इज इक्वल टू, आपने इसमें बताना है कि क्या है ये कनेक्शन। इसमें हमने लिख दिया JDBC। ठीक है जी, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखने हैं SQL सर्वर। अब ये चूंकि आपका डेटाबेस कहाँ है इस वक्त, ये लोकल होस्ट पे है, तो लोकल होस्ट अगर कहीं ऑनलाइन है तो वो यहाँ पर उसका एड्रेस ऑनलाइन का यहाँ सारा एड्रेस होगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ये लोकल होस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको लोकल होस्ट यहाँ से लिखूंगा
और उसके बाद पोर्ट नंबर 1433, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यही है। ठीक है जी, अगर किसी का पोर्ट नंबर चेंज है तो वो भी मैं तरीका बता देता हूँ कि वो कहाँ से जाके उसको पता चलेगा, तो उसका पोर्ट नंबर क्या है। फिर उसके बाद आपने बताना है यहाँ पर डेटाबेस का नेम जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेटा बेस का जो आपका नेम है वो आप बताएंगे। लेट्स सपोज ये डेटाबेस का नेम जो है वो हमने रखा था विच इज इक्वल टू, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ क्या नाम हमने रखा था। स्टूडेंट के नाम से हमने एक डेटाबेस रखी थी, तो मैं इसका नाम यहाँ पे स्टूडेंट रख लेता हूँ। डेटाबेस का नाम जो मैंने वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट की थी STUDENT। ठीक है जी, स्टूडेंट की डेटाबेस आ गई, कॉलम, और यूजर नेम बताना है आपने। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू, यूजर नेम जो है वो मैंने रखा था अपना नाम जवाद अहमद। ठीक है जी, और उसके बाद इसका पासवर्ड बताना है। पासवर्ड जो है वो मैंने रखा था 654321। सबसे पहले मैंने पासवर्ड रखा था 123456, और जब जैसे ही मैंने वो दोबारा से उसको कनेक्ट किया था तो उसने री पासवर्ड की ऑप्शन दी थी, तो मैंने ये रिवर्स फॉर्म में ये पासवर्ड रख दिया था 654321। तो आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पर पासवर्ड बताएंगे। ठीक है जी, और आपने वो एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था कौन, वो आप इसमें कनेक्शन स्टेब्लिश करवाना है विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर की क्लास ड्राइवर मैनेजर डॉट यहाँ पर गेट कनेक्शन है। ठीक है जी, अब कनेक्शन कहाँ से आएगा, CONN, ये जो स्ट्रिंग जो है इससे यहाँ से वो कनेक्शन जो है वो ये सारी पास हो जाएगी। अगर कोई आपका ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे ये आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं और वेरिएबल के थ्रू भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये ड्राइवर कनेक्शन के साथ है, क्लास हो गई। अच्छा, अभी भी ये एरर आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको रिटर्न नहीं करवाया, तो रिटर्न करवा लेते हैं हम कनेक्शन कोई। अगर कोई भी इशू है तो यहाँ से हम कर लेते हैं रिटर्न कनेक्शन। ठीक है जी, तो आप देखें कि वो एरर जो है वो रिटर्न से खत्म हो गया। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि जब ये क्लास जो है, ये डेटाबेस जो है कनेक्ट हो जाए तो मुझे एक मैसेज शो कर दे, तो उसके लिए फिर चाहे आप JOption पेन का इस्तेमाल कर लें। डॉट जो है शो मैसेज डायलॉग का हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी, और उसमें सिंपली आप नल और जो भी मैसेज जो है वो आप पास करना चाहते हैं वो आप मैसेज जो है वो शेयर कर लें। कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड का मैंने मैसेज कर दिया। ठीक है जी, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। और इन केस अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो आप जो है वो जो भी एक्सेप्शन है या जो भी एरर आता है तो वो एक्सेप्शन जो है वो इसको पास कर देते हैं। मैं JOption पेन को ही यहाँ से चाहे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ या यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं JOption पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर जो है वो हमने बता दिया एक्सेप्शन, जो भी ये एक्सेप्शन है वो जो भी होगी वो हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर आई है। ठीक हो गया जी, ये तो बेसिकली अभी हमने कनेक्शन का जो है वो पोर्ट सिंपल सा था। कुछ दो चीजें थी जो कि फॉर नेम के साथ हमने बता दी, और कनेक्शन की जो स्ट्रिंग थी यूजर नेम डेटाबेस बता दी कि इस एप्लीकेशन ने जो है किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने, उस डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड जो है वो चीजें हमने इसमें बता दी हैं।
ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो थी वो हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर ली हैं, देख ली हैं। अब जो है वो चूंकि कैसे कनेक्ट होगा, हम कहते हैं कि जी ये जैसे ये मैंने ये जे बटन जो है वो यहाँ पे डिजाइन किया था कि मैं जब इस जे बटन के ऊपर जो है बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा तो फिर मुझे वो दिखाएगा कि जी ये क्या इसका स्टेटस क्या है। तो इसका जो टेक्स्ट है कनेक्ट टू डेटा बेस, ठीक है जी, ये मैंने इसका टेक्स्ट जो है वो ये सेट कर दिया, कनेक्ट टू द डेटाबेस, यानी कि ये बटन जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। अगर कनेक्ट हो जाएगा देन भी जो है वो बता देगा, अगर नहीं होगा देन तब भी जो है वो एरर अभी जो है वो शो कर देगा। तो उसके लिए जो है मैंने एक बटन ले लिया, इसका कोड जो है वेरिएबल जो है नेम जो है वो ले लेते हैं JVTN जे बटन कनेक्शन के नाम से इसका वेरिएबल नेम ले लिया। और सिंपली जो है मैं इस बटन को जो है इसके जाता हूँ एक्शन लिस्नर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक्शन लिस्नर के ऊपर जाकर जो है वो मैंने क्या करना है कि वो ये वाला जो मेथड है वो इसको मैंने कॉल करना है। तो सिंपली सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पर किस क्लास के अंदर है ये, तो ये डीबी कनेक्शन की क्लास है। तो मैं ये क्लास चाहे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या वहाँ जाके खुद भी टाइप कर सकता हूँ। डीबी इसके अंदर जाकर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है डीबी कनेक्शन, और ऑब्जेक्ट नेम जो है वो कोई भी आप रख लें। लेट्स सपोज मैं ऑब्जेक्ट नेम को ओबीजे का ही नाम दे देता हूँ विच इज इक्वल टू न्यू और डीबी कनेक्शन, ठीक है जी। ये क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया और अभी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया इसलिए तो ये अंडरलाइन आ रही है। तो इसका जो मेथड है वो मैंने कॉल कर लेना है यहाँ पे obj डॉट, तो मेथड इसके अंदर था db का, ठीक है जी। ये मेथड जो ये है ये वाला मेथड जो मैंने अभी क्रिएट किया था वो मेथड जो है वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कॉल कर लिया। तो यहाँ तक जो है वो काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो है वो हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए जो है सबसे पहले जो है अभी तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि मैं इसको रन करूंगा तो ये यही चलेगा और कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज में से इसको जो है वो जाके अभी सेट करना है। तो मैं आपको एक दफा रन करके बिल्ड सक्सेसफुल और कोई भी ऑपरेशन शो नहीं हुआ। तो ये तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टीज में जाके रन में जाने के बाद आपने यहाँ से ब्राउज करना है और ये फ्रेम जो है उसको मैंने एज अ मेन क्लास जो है वो सिलेक्ट किया, ओके किया और अब रन करूंगा तो ये फ्रेम जो है वो मेरे पास आ गया है। और ये भी जो है क्या हुआ कि मैंने इसको कॉल भी कर लिया लेकिन अभी ये आपके पास एरर आएगा। अभी वो दिखाता हूँ कि एरर किस टाइप का होगा। कनेक्ट टू द डेटाबेस पे जैसे मैंने क्लिक किया ये एक एक्सेप्शन आ गई है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी कि उसने कहा कि ये जो क्लास जो है ये अभी फाउंड नहीं हुई। तो इसके लिए जो है वो सिंपली जो है वो मैंने क्या करना है, ये जो एक्सेप्शन आ रही है ये इसी वजह से आ रही है कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन ये जे ऑप्शन पेन लिखा हुआ था। अगर ये ना होता तो ये इस तरीके से एक्सेप्शन ना आती। ये उसने बताया कि ये एक्सेप्शन किस टाइप की है, ठीक है जी। तो जैसे ये आ रही है एक्सेप्शन, यानी कि वो बता रहे हैं कि जी ये वाली एक्सेप्शन मौजूद है। सिंपली ये एक्सेप्शन इसलिए आ रही है कि इसकी लाइब्रेरी में जो है एक लाइब्रेरी जो है वो ऐड करनी है। जब तक वो लाइब्रेरी ऐड नहीं होगी तब तक ये एक्सेप्शन आती रहेगी। तो उसको ऐड करने का तरीका जो है वो भी हम देखते हैं।